नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का प्राइम टाइम बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। देश की राजधानी दिल्ली में सभी शहीद जवानों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में भारी संख्या में सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ आज परमात्मा में लीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली कैंट में शाम 4:56 पर जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को एक ही चिता पर दोनों बेटियां कृतिका और तारणी ने एक साथ उन्हें मुखाग्नि दी। जनरल का अंतिम सफर देश और सेना के लिए दिए गए उनके योगदान और उनसे जुड़ी लोगों की भावनाओं को बयां कर रहा था। ये अलग अलग आपको तस्वीरें आज की दिखा रहे हैं। जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का शव सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित उनके घर लाया गया। न सिर्फ सेना के ऑफिसर जवान बल्कि सिविलियन भी सैल्यूट करते नजर आए। और ये देखिए 17 तोपों की जब उन्हें सलामी दी गई। सत्रह तोपों की सलामी दी गई। ये उसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप आर्मी प्रोटोकॉल के तहत। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारणी ने मुखाग्नि दी। किसी सैन्य ऑफिसर की ऐसी अंतिम विदाई पहले कभी नहीं देखी गई थी। दिल्ली की सड़कों पर जनता उतर आई, फूल बरसाए, शव वाहन के साथ लोग दौड़ते हुए नजर आए। कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट तक लोग शव वाहन के साथ चलते देखे गए। शहीदों के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। जब तक पार्थिव शरीर को मुखाग्नि नहीं दे दी गई तब तक लोग वहीं डटे रहे। पूरी दिल्ली भारत माता के जयकारों से गूंज उठी। सभी ने नम आंखों से शहीदों को अंतिम विदाई दी। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सभी 13 जवानों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार दिल्ली में हुआ, लेकिन आज पूरा देश गमगीन था। सेना के सबसे बड़े ऑफिसर को देश ने खो दिया। इसका गम हर किसी के चेहरे पर देखने को मिला। अंतिम यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने यह बता दिया कि देश में शहीदों के प्रति क्या सम्मान है। लोग शहीदों को सैल्यूट कर रहे थे, उन्हें नमन किया, नम आंखों से अंतिम विदाई दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलपाला में एयरपोर्ट पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी जनरल बिपिन रावत को। और ये देखिए जन सैलाब उमड़ा दिल्ली की सड़कों पर अपने वीर सपूत को देखने के लिए, अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की अपनी। और तस्वीरें देखिए, वीरों की अंतिम यात्रा में दौड़ते हुए देखे गए। जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली के सड़कों पर आज जनता उतरी थी और शव वाहन के साथ दौड़ते देखे गए, स्क्वाड करते हुए देखे गए। जबकि यह जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल के 6 लोगों की थी, उनके साथ ये लोग दौड़ रहे थे। कदम ताल करते दिखे सैनिक। शहीदों को सैल्यूट किया गया, सभी जवानों ने सैल्यूट किया। सैल्यूट आप भी कर सकते हैं भारत समाचार के जरिए। जहां आप बैठे हैं वहीं से इस प्राइम टाइम बुलेटिन में सैल्यूट कर सकते हैं। जैसे हमारे कैमरामैन साथी कर रहे हैं, हमारे पैनल प्रोड्यूसर कर रहे हैं, हमारे आउटपुट की टीम कर रही है, वैसे आप भी बैठे सैल्यूट कर सकते हैं। ये 3 और तस्वीरें सड़कों पर जन सैलाब देखने को मिला। शव वाहन के साथ लोग दौड़ते, कदम ताल करते देखे गए। यानी सोचिए, कामराज मार्ग से लेकर दिल्ली कैंट तक दौड़ते हुए लोग देखे गए। पुष्प अर्पित किया गया।
और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने बारी बारी से उन्हें सैल्यूट किया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री देश के, उन्होंने भी सैल्यूट किया। एनएसए अजीत डोभाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब कंधों पर निकलकर महायोद्धा अपने अंतिम सफर के लिए निकलने लगे, उस वक्त की तीसरी तस्वीर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वीरों को अंतिम विदाई जब दी जाती है तो उन पर लिपटा तिरंगा उनके परिजनों को सौंपा जाता है। अंतिम संस्कार के ठीक पहले 17 तोपों की सलामी दी गई। शहीदों को मुखाग्नि दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी